बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 1 के। हमारे पास जो हमारा सबसे पहला न्यूमेरिकल है वो है, उसमें वो लोग कहते हैं कि अ लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। लाइट जो है एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करती है, इसे लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है, हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। एक जो लाइट ईयर में है वो उसमें कितने मीटर डिस्टेंस वो कवर करेगी, वो उसे हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। उसके बाद उन्होंने हम लोग को स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है, वो है 3.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 ms-1। स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं c से, तो हम लोग यहाँ पर डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कहेंगे स्पीड ऑफ लाइट यानी कि c इज़ इक्वल्स टू 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 ms-1। हमारे पास इन्होंने हम लोगों के पास न्यूमेरिकल में उन्होंने कहा है कि अ लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। 1 ईयर हमारे पास क्या है, हमारे पास टाइम है, तो 1 ईयर हमारे पास टाइम है। 1 ईयर टाइम का जो ऐसे यूनिट होता है वो सेकंड होता है। यहाँ पर हम लोग को 1 ईयर दिया गया है, तो हम लोगों को इसे सेकंड में कन्वर्ट करना है। वो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर कहते हैं कि 1 ईयर में कितने डेज़ होते हैं, 365 डेज़ होते हैं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हम 365 डेज़, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 25 और 24, उसमें कितने मिनट होते हैं 60, और उसमें सेकंड्स कितने होते हैं 60। तो इन सब को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 3153600 सेकेंड। तो ये हमारे पास सेकंड में आ गया। अगर हम इसे 10 की पावर में लिखें तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, हम कहेंगे टाइम इज़ इक्वल्स टू 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, हमारे पास यहाँ पर डॉट है डी, ये लास्ट ज़ीरो के पास हमारे पास यहाँ पर डॉट है, तो हम इसे यहाँ पर ले जाएंगे 3 के बाद। तो यहाँ पर कितने हमारे पास आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास यहाँ 10 की पावर की आ जाएगी 7। तो इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग नेक्स्ट मूव करें तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन की हेडिंग दे लेते हैं। हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। फिर हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हम लोग अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसे जो है फाइंड आउट करने के लिए। S इज़ इक्वल्स टू VT। अब हम लोगों को यहाँ पे जो V है, हम लोगों को क्या दिखे, स्पीड ऑफ लाइट C, तो हम लोग V की जगह यहाँ पर लिख लेंगे S इज़ इक्वल्स टू CT। अब इसके अंदर हम इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। C यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, और उसके बाद टाइम हम लोगों ने जो यहाँ पर निकाला है वो यहाँ पर लिख लेंगे 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा S इज़ इक्वल्स टू 9.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15 मीटर। तो ये हमारे पास मीटर में हमारा आंसर आ चुका है। हम लोगों के पास उन्होंने क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा था, उन्होंने कहा था हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर में 9.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15 मीटर्स होते हैं। ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया है। हम लोग इसे एक बार दोबारा रिपीट करके देख लेते हैं कि हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल में क्या किया है। हम लोगों को सबसे पहले उन्होंने कहा था अ लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। ओके, लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जिसमें लाइट जो है ट्रैवल करती है 1 ईयर के में, यानी कि एक साल के अंदर जो लाइट ट्रैवल करती है, जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसे हम लोग लाइट ईयर कहते हैं। हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। तो एक लाइट ईयर के अंदर कितने मीटर्स होंगे, हम लोग इसे कह सकते हैं कि कितने मीटर डिस्टेंस कवर करेगी एक जो लाइट, अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी। तो स्पीड ऑफ लाइट हमने यहाँ पर लिख ली, जो हम लोगों को उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई थी 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 ms-1। हम लोगों को टाइम 1 ईयर दिया गया था। हम लोगों ने उसे ऐसा यूनिट्स सेकंड हमें पता थे कि उसके हैं, सेकंड है टाइम का ऐसा यूनिट, तो हमने उसे उसमें कन्वर्ट कर लिया। फिर हमने उसे 10 की पावर में लिख लिया। हम लोगों ने फॉर्मूला जो है अपना यहाँ पर लिखा और उसको अंदर जो है वैल्यूज़ को हम लोगों ने पुट किया और आंसर निकाल लिया। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ 1.2। हम लोग हेडिंग दे लेते हैं, हमारे पास कौन सा न्यूमेरिकल है 1.2। तो ये हमारे पास हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। देखते हैं इसमें हमें क्या कहते हैं। वो हमें सबसे पहले कहते हैं हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर। वो हमसे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं that how many seconds are in 1 light year।
हाउ मैनी seconds are there in 1 year? Are there in 1 year? तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करते हैं। हम लोग उन्हें बताते हैं कि कितने सेकंड्स होते हैं 1 ईयर के अंदर। हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था, पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन में ऊपर न्यूमेरिकल में भी सॉल्व कर लिया है। 1 ईयर में कितने दिन डेज होते हैं 365, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितने जो है घंटे होते हैं 24, कितने सेकंड्स मिनट्स होते हैं और कितने सेकंड्स होते हैं। तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 153,600,000 सेकेंड्स। उसके बाद हम लोग इसे 10 की पावर में लिख देंगे। 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 सेकेंड्स। ये हमारे पास आ गया 1 ईयर। तो 1 ईयर के अंदर हमारे पास होते हैं 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 सेकेंड्स। ओके, अब ये हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया और हम लोगों ने दोबारा रिपीट कर लिया है। यहाँ पर पॉइंट था, पॉइंट को हम लोग पीछे ले गए। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर हम लोगों ने पॉइंट को रख दिया है। तो इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे 10 की पावर में आंसर आ चुका है। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट था, यानी कि ए पार्ट था इस न्यूमेरिकल का। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसके बी पार्ट को। देखते हैं कि उसमें वो हमें क्या कहते हैं। वो हमें कहते हैं हाउ मैनी नैनो सेकेंड्स इन 1 ईयर। हाउ मैनी नैनो सेकेंड्स इन 1 ईयर। हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं हाउ मैनी नैनो सेकेंड्स इन 1 ईयर। 1 ईयर। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। बस अब हम लोगों को इसे सिंपली सॉल्व कर देना है। ये भी बहुत ही इजी तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे, हम कहेंगे कि 1 ईयर इज़ इक्वल्स टू 3.15, इधर हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 सेकेंड्स। हम क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे कि 3.15। ओके, थ्री 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। 10 की पावर 9 से हम मल्टीप्लाई भी करवा लेंगे और डिवाइड भी करवा लेंगे। जब हम लोग इसे 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे तो हम यहाँ पे 1 ईयर भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 10 की पावर 9 को 10 की पावर 7 में ऐड कर देंगे। 7 और 9 जब हम लोग करेंगे तो 16 आ जाएगा, और इस 10 की पावर 9 को ऊपर ले जाएंगे तो वो -9 आ जाएगा, जो कि नैनो होता है। अब हम लोग इसे करके देखते हैं। 1 ईयर इज़ इक्वल्स टू 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 सेकेंड्स। अब ये क्या, हमारे पास ये ऐसे आंसर आ चुका है। बस हम लोगों को एक स्टेप और मज़ीद करना है। 10 की पावर -9 को हम लोगों ने लिख देना है नैनो, क्योंकि 10 की पावर -9 किसके इक्वल होती है, नैनो के इक्वल होती है। तो हम लोगों को बस यहाँ पर नैनो लिख लेना है। वैसे तो हम लोगों ने पूरे न्यूमेरिकल को इस पूरे पार्ट को सॉल्व कर ही लिया है। बस हम लोगों को इसका फाइनल आंसर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। 1 ईयर इज़ इक्वल्स टू 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 16 नैनो सेकेंड्स। ये हमारे पास उसका फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग अपने मूव करते हैं पार्ट सी के ऊपर। देखते हैं उसमें वो हमें क्या कहते हैं। उन्होंने ये जो पूछा है, ये बिल्कुल ऑपोजिट पूछा है फर्स्ट पार्ट के। उन्होंने उसमें क्या कहा था, हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर, और यहाँ पर पूछा हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकेंड। हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकेंड।
ओके, तो अब हम लोग इसे भी सॉल्व कर कर देखते हैं कि हम लोग इसे कैसे जो है पता कर सकते हैं कितने ईयर्स होते हैं 1 सेकेंड के अंदर। सबसे पहले हम लोग वही लिखेंगे, हम लोगों ने जो सबसे पहले फाइंड आउट किया था कि 1 ईयर इज़ इक्वल्स टू 1 ईयर किसके इक्वल होता है 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 सेकेंड्स। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है हम लोग को सेकंड फाइंड आउट करना है। हम लोग सेकंड को यहाँ पर लिखा रहने देंगे, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर ऐसे ही रह जाएगा। बस सेकंड के साथ जो 1 यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1 सेकंड इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर, इसे हम लोग दूसरी तरफ ले गए थे तो 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे 1 ओवर 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 ईयर्स। तो ये हमारे पास आ चुका है हमारे पास। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 सेकेंड को इसी तरीके से लिखा रहने देंगे 3.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 ईयर्स। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है। तो 1 सेकेंड हमारे पास कितने इक्वल हो गए 3.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 ईयर्स, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर हमारे पास इतने ईयर्स होते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ 1.3। हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो हमारे पास है 1.3। देखते हैं कि इसमें वो हमें क्या कहते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डाटा की हेडिंग दे लेते हैं। इसमें हमें कहते हैं द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर्ड टू बी 15.3 सेंटीमीटर एंड 12.80 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, उन्होंने उसकी जो है लेंथ भी फाइंड आउट की है और विड्थ भी फाइंड आउट किया है। हम लोगों को उस प्लेट का एरिया फाइंड करने के लिए दिया है। हम लोग सबसे पहले उन लोगों को ने क्या कहा है लेंथ और विड्थ। तो हम लोग सबसे पहले लेंथ लिख लेते हैं और विड्थ लिख लेते हैं जो उन्होंने हम लोग को दी है। लेंथ उन्होंने हम लोग को कितनी दी है 15.3 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी दी है 12.80 सेंटीमीटर। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, हम लोगों को उन्होंने कहा है कि फाइंड करो एरिया। हमारे पास फाइंड करने के लिए क्या है, हमें फाइंड करना है एरिया। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। हम लोगों ने एरिया का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। तो ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है। हम लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया। बस हम लोगों ने सिंपली इसके अंदर जो है इसकी जगह इनकी वैल्यूज़ को लिख देना है। लेंथ की क्या हम लोग के पास वैल्यू है 15.3, इसे मल्टीप्लाई कर देना है। विड्थ की क्या वैल्यू है 12.80। इनको हम लोग कैलकुलेटर के ऊपर जो है लिखकर मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा 195.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का साथ में हम लोग जो है यूनिट लिख देंगे। ए इज़ इक्वल्स टू, हम लोग इसे राउंड ऑफ कर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 196। यहाँ पे 8 है, यहाँ पर 5 है, तो इसे हम लोग राउंड ऑफ करके सिंपल लिख देंगे 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जो कि हमारे पास 1.4। तो हमारे पास हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल 1.4 है। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। 1.4 में उन्होंने हम लोग को क्या डाटा दिया है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डाटा नोट डाउन करेंगे एज ऑलवेज। 1.4 में वो हम लोगों को कहते हैं कि एट द फॉलोइंग मैसेज गिवन इन केजी अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन 2.189, 0.089, 11.8 एंड 5.32। तो इन्होंने हम लोग को ये मैसेज दिए। हम लोग इनको नाम दे देते हैं इन मैसेज को। M1 इज़ इक्वल्स टू पहले को हम लोग नाम दे रहे हैं M1 2.189, दूसरे को हम दे रहे हैं M2 0.089। यहाँ पे आप तीसरे को नाम देते हैं M3 इज़ इक्वल्स टू, वो क्या हमारे पास आ जाएगा 11.8। M4 हमारे पास आ जाएगा 5.32। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इन मैसेज को ऐड कर देना है। हम लोग इसे सॉल्यूशन करते हैं और इन लोगों को ऐड करके देखते हैं कि हमारे पास आंसर इनका क्या आता है। हम लोग क्या करते हैं, आप इसे जो है लिख सकते हैं। मैं जो है यहाँ पे इसे सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ। 2.189, 0.089, 11.8,
और 5.32। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास अपने मैसेज हम लोगों ने लिख लिए। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इन्हें ऐड करना है। इनको अगर आप ऐड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 19.398 kg। अब उन्होंने हम लोगों को क्या क्वेश्चन में कहा था, उन्होंने हम लोग को कहा था अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीशन, यानी कि जितना हम लोग इसे कम कर सकते हैं। हम लोग को देखना क्या है, हम लोग को कहना है कि डेसिमल देखना है कि डेसिमल के बाद हमारे पास कम से कम कितनी वैल्यूज़ हैं, कितने डिजिट हैं। इसमें कितने 3, इसमें भी 3, इसमें 1 और इसमें 2। तो हम लोगों को इसे डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे 19 पॉइंट, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है। तो यहाँ पर 9 जो है बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 19.4 kg, और ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोगों को जो है करना है नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि हमारे पास 1.5। ये बाकी न्यूमेरिकल के जो मुकाबले में बड़ा न्यूमेरिकल है, लेकिन ये भी बहुत ईजी है अगर आप इसे सही से समझे तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे पास हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल कौन सा है, 1.5, और ये आज का हमारा लास्ट न्यूमेरिकल भी है 1.5। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर डाटा लिख लेते हैं कि क्या उन्होंने हम लोग को दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एंड इट्स अनसर्टेनिटी। हमें जी की वैल्यू फाइंड करनी है और अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है यूजिंग टी इज इक्वल्स टू 2π√L/g फ्रॉम द फॉलोइंग मेजरमेंट मेड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम L इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। हम लोग को सबसे पहले उन्होंने लेंथ दी हुई है 100 सेंटीमीटर। लेंथ हम लोग को कितनी उन्होंने दी है, 100 सेंटीमीटर। हम लोग इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जो हम लोग इसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 मीटर। उसके बाद उन्होंने कहा है टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस, टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस वो कितना हमारे पास टाइम है, 40.2 सेकेंड्स। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये 20 वाइब्रेशंस का टाइम दिया गया है, जबकि हमें जाननी है एक वाइब्रेशन का कितना टाइम होगा। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 40.2, इसे डिवाइड कर देंगे 20 से, तो हमारे पास एक वाइब्रेशन का टाइम आ जाएगा, वो कितना होगा 2.01 सेकेंड। तो ये हमारे पास एक वाइब्रेशन का टाइम आ चुका है 2.01 सेकेंड। उसके बाद उन्होंने हम लोग कहा लेंथ वाज मेजर्ड बाय मीटर स्केल ऑफ एक्यूरेसी अप टू 1 मिलीमीटर। लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन सा मीटर स्केल होता है, यहाँ पर कौन सा स्केल है, मीटर स्केल। तो हम लोग क्या कहेंगे कि लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर। तो हम लोग इसे जो है कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.001 सेकेंड्स। अब हम क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं उन्होंने हम लोग को क्या कहा है, लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच, लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच वो हम लोग को कितना दिया है, 0.1 सेकेंड। ये हमारे पास दोनों के लीस्ट काउंट आ चुके हैं। अब हम लोगों ने सिंपली उन्होंने कहा था बाय यूजिंग टी इज इक्वल्स टू 2π√L/g, तो इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने इसे सॉल्व कर देना है। पहले हम लोग यहाँ पर नीचे लिख देते हैं कि हम लोगों को कौन कौन से चीज़ें उन लोगों ने फाइंड आउट करने के लिए कहा है। यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे लेते हैं टू फाइंड, यानी कि हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। उन लोगों ने हमें कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, कि जी की वैल्यू फाइंड करें और उसकी अनसर्टेनिटी फाइंड करें। जी की वैल्यू फाइंड करें और इसकी क्या करें, अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करें। तो ये दोनों चीज़ें हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम लोग जी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला जो उन्होंने हम लोग को दिया था, टी इज इक्वल्स टू 2π√L/g। यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन की हेडिंग दे लेते हैं और फिर हम लोग ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, टी इज इक्वल्स टू 2π√L/g। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनका स्क्वायर ले लेंगे। टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2π का अगर हम लोग स्क्वायर लें तो हमारे पास आ जाएगा 4π स्क्वायर। ये अंडर रूट हमारे पास कट हो जाएगी क्योंकि हम लोगों ने स्क्वायर लिया है, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा L/g। हम लोग को जी फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर अगर लिखें तो हम लिख लेंगे जी इज इक्वल्स टू 4π स्क्वायर L/t स्क्वायर। टी हम लोग स्क्वायर इधर ले आएंगे और जी उधर ले आएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये जी का एक फॉर्मूला आ गया जिसमें हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे और जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे।
अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस फॉर्मूला के अंदर जो है अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था g इज़ इक्वल्स टू 4π² L/t², तो इसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ पुट करते हैं। g इज़ इक्वल्स टू 4π² है ना, तो 4π² की हम लोग वैल्यू 3.14 और इसका हम लोग लिख लेंगे स्क्वायर। ओके, l हमारे पास कितना है 1। यार पेन में इंक ख़त्म हो गया, तो ये हमारे पास हो गया। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग t का स्क्वायर यानी कि 2.01 स्क्वायर। अब हम लोग g की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.76 और ये हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है। ये सिर्फ हम लोगों ने g की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी हम लोगों ने g के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो फाइंड करनी है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। हम लोग क्या कहेंगे, टोटल अनसर्टेनिटी इन g, अनसर्टेनिटी इन g। ओके, टोटल अनसर्टेनिटी इन g इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क परसेंटेज अनसर्टेनिटी। हम लोग को पहले फाइंड करनी होगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ। लेंथ में हम लोगों को पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी होगी। प्लस t के ऊपर स्केयर था तो इसकी वजह से हम लोग जो जिसके ऊपर भी कोई स्केयर या कोई पावर हो तो वो शुरू में आ जाएगी आपके, उसके साथ आप मल्टीप्लाई करवाएंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ। ओके, सॉरी टाइम पीरियड, लेंथ की तो हम लोगों ने कर ली है ना, टाइम पीरियड। तो ये हमारे पास आ चुका है फॉर्मूला। पहले हम लोग परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग कहते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ इज इक्वल्स टू, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू, तो हम मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। लीस्ट काउंट इसका कितना था हमारे पास 0.001, जो हम लोगों ने डाटा में लिखा हुआ है, आप जो है चेकआउट करें। और उसके बाद मेजर्ड वैल्यू इसकी 1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ इज इक्वल्स टू 0.1%। तो ये हमारे पास आ गया परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ। अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड, और फिर हम लोग फाइनली फाइंड आउट कर पाएंगे टोटल अनसर्टेनिटी इन जी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड, इसको फाइंड आउट करने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो लीस्ट काउंट इसका था 0.1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी थी हमारे पास 20 वाइब्रेशन से। जब हम लोगों को सबसे पहले, आप अगर न्यूमेरिकल पढ़ें तो उन्होंने हम लोग को क्या कहा था, टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस, यहाँ पर वो वहाँ से 20 आ गया। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.005 सेकेंड्स, जो कि हमारे पास क्या आ गया, अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। अब हम लोग को क्या फाइंड करनी है, परसेंटेज, सॉरी यहाँ पर अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड है, ये मैंने गलती से परसेंटेज लिख दिया। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड अगर हम लोग को फाइंड करनी है इन टाइम पीरियड, तो हम लोग क्या करेंगे, 0.005 जो हमारे पास हमारा आंसर आया, इसको डिवाइड कर देंगे 2.01 से और मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से, तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 0.25%। और फाइनली हमारे पास आ गया परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। अब हम लोग बहुत ही आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, अपनी टोटल अनसर्टेनिटी इन जी। टोटल अनसर्टेनिटी इन जी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल अनसर्टेनिटी इन जी को फाइंड आउट करने के लिए, वो हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोगों ने कहा था कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, उसका हम लोगों ने आंसर क्या निकाला 0.1% प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड, उसका आंसर हम लोगों ने निकाला 0.25%। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जी पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, उससे हम लोग आगे इसे सॉल्व कर लेंगे। वो कितनी आ जाएगी 0.6%। परसेंटेज कितनी होगी 100 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ऐसे ही था अनसर्टेनिटी
हम कह देते हैं कि इन 100, क्योंकि ये परसेंटेज है तो 100 ms -2 इज़ इक्वल्स टू 0.6%। 1 ms -2 इज़ इक्वल्स टू 0.6 डिवाइडेड बाय 100, और इसको हम लोग g की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देंगे। वो क्या थी 9.76। तो हमारे पास फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा टोटल अनसर्टेनिटी इन g इज़ इक्वल्स टू 0.06। ये आंसर हमारे पास हमारा आ गया है। ये बाकी न्यूमेरिकल से ज़्यादा लंबा है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि उतना ही ईजी भी है। बाकियों की निस्बत थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये उतना ही ईजी लगेगा। इतना ही ईजी लगेगा। इसको लिखने का एक स्पेशल तरीका है हमारे पास। हम लोगों को जी की वैल्यू भी लिखनी है और इसकी अनसर्टेनिटी भी लिखनी है। तो हम लोग सबसे पहले जी की वैल्यू लिख देंगे। वो कितनी थी 9.76 प्लस माइनस उसके अंदर जितनी अनसर्टेनिटी आई 0.06 ms-2। तो ये हमारे पास हमारा टोटल आंसर हम लोगों ने एक साथ लिख दिया, उसकी वैल्यू भी और उसके अंदर जितनी अनसर्टेनिटी आई वो भी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले न्यूमेरिकल्स के साथ, इसके अगले पार्ट्स के साथ। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।